डियर स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 5th की मैथ। और यह मैथ बहुत ही रोचक है और इसमें बिल्कुल कहानियों जैसी है। कहानी को पढ़ो फिर प्रश्नों को सुलझाओ। तो जैसे देखिए, पाठ का नाम ही है मछली उछली। अब इसमें जो प्रथम 3 पंक्तियाँ दी गई हैं, यह एक कविता का रूप है और इस कविता को हाइकू कहते हैं। तो देखिए, गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। यह 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। और प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद हैं। एक और हाइकू पढ़ें। देखिए, जो दूसरी हाइकू कविता है वो कुछ इस प्रकार है। तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी। तालाब लहरों से हिल गया। जैसे पानी शांत रहता है और उसमें कोई हलचल होती है तो उसमें लहर ऐसे हिलने लगती है। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? तो आप लोगों के दिमाग में कविता ज़रूर आ गई होगी और वो सबको पसंद है वो कविता कि मछली जल की रानी है, राइट। अब आगे देखिए, यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? सोचिए। मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मछलियों का चित्र बनाना है उसको हमें त्रिभुज और वर्ग का उपयोग करना है। और ये हम आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बनाएंगे कि वर्ग और त्रिभुज के माध्यम से कैसे मछली का चित्र बना सकते हैं। अभी केवल हम इसकी कहानियाँ पढ़ रहे हैं और जो कहानियों से निकल कर के प्रश्न आ रहे हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिजाइन ढूंढो। आप जिस जगह पर बैठे हैं अभी वहाँ देखिए आसपास कोई पोस्टर लगा है या बेड शीट है या कपड़े हैं जहाँ पर मछली का चित्र बना हुआ है। मीन का अर्थ क्या होता है? देखिए इसमें मछली और मीनाक्षी। मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं, है ना। क्या तुम ऐसी आँखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो कि जिसकी आंखें बिल्कुल मछली के आकार की हों? ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हों। जैसे यहाँ पे आपको चित्र में एक लड़की दिख रही है और जो उसकी आंखें हैं बिल्कुल मछली के जैसी हैं। एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें बिल्कुल मछली जैसी हैं। ऐसा आप ड्राइंग करके देख सकते हो। मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर की होती है। और तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? सोचो। अब यहाँ पे देखिए और सवाल आया है, तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है? तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमारी जो सबसे बड़ी मछली है वो कितने, उसकी लंबाई कितनी है। अभी तो हमने सबसे छोटी मछली के बारे में पढ़ा कि सबसे छोटी जो मछली है वो लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क होती है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है, राइट। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है। जो व्हेल मछली होती है वो इंसान की तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन जो मछलियाँ होती हैं, मछली होती है वो नाक से सांस नहीं लेती। मछलियों की नाक होती ही नहीं है और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है लेकिन मछली अंडे देती है। सबसे बड़ा अंतर है कि जो व्हेल होती है वो बच्चों को जन्म देती है लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क सबसे बड़ी और ख़तरनाक दिखाई देती है ना। जो व्हेल शार्क मछली आप ये देख रहे हैं वो सबसे बड़ी और ख़तरनाक दिखती है, लेकिन मानव को किसी भी प्रकार की नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाती है। वे मनुष्य पर हमला नहीं करती। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। जो व्हेल शार्क की लंबाई है वो 18 मीटर होती है। ज़रा सोचो यह कितनी लंबी होगी। तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई का अंदाज़ा लगाओ और उसका वजन कितना होगा। तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज़्यादा
उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। किसका? एक व्हेल शार्क का। ये तुम्हारा वजन कितना है? माना कि तुम्हारा वजन 20 किलोग्राम है। अब तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का वजन लगभग कितना होगा? तो 12 इंटू 20 हो जाएगा, लगभग 240 किलोग्राम। और व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से कितना ज़्यादा है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि व्हेल शार्क का वजन 16,000 किलोग्राम है, तो इसमें से 240 माइनस कर देंगे, है ना, तो आ जाएगा 15,760 किलोग्राम वजन ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए मछली की पूँछ के बारे में बताया गया है। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूँछों को ध्यान से देखो। देखिए जो व्हेल होती है और जो मछली होती है, इनमें सबसे बड़ा अंतर देखने के लिए उनकी पूँछ को देख सकते हैं। देखिए जैसे मछली की पूँछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, राइट, खड़ी है, और व्हेल की पूँछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? देखिए यहाँ पे जो 3 तस्वीर दी हुई हैं, इसमें मछली है और व्हेल है। अब आप इसमें से पहचानिए कि कौन सी मछली है और कौन सी व्हेल है। चित्र में देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मछली का स्कूल, देखिए यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं और यह इसे कहते हैं मछली का स्कूल। जैसे बहुत सारे बच्चे एक जगह होकर के स्टडी करते हैं तो इसे स्कूल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनका कोई स्कूल तो होता नहीं है, लेकिन ये भी एक झुंड में जब चलती हैं तो एक अपनी माँ के साथ या जब झुंड में चलती हैं किसी अन्य मछलियों के साथ तो तैरना सीखती हैं, है ना। तो इसमें देखिए मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती हैं, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता, वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। देखिए क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? यह आप कमेंट में ज़रूर बताएं और हम मिलेंगे अब आपको अगले वीडियो में, और ये जो प्रश्न हैं इनको हल करेंगे ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। धन्यवाद।